मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है नमक का दारोगा, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने कराए। उसी में से कुछ क्वेश्चंस और बाकी जो इस प्रकार हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? आंसर, यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए नहीं कि आलूपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलूपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पंडित आलूपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुड़न सी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति कानून को मखौल बनाते हैं। इन्हें अवश्य सजा मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है जो उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं। जैसा कि हमने इस पाठ में देखा कि पंडित आलूपीदीन के कारण कई व्यक्ति ऐसे थे जो उनके अधीनस्थ थे या किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़े हुए थे। वो अब उनका स्वार्थ सिद्ध करने में पूरी मदद करते हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था से संबंधित हो, वकील हो या अन्य कोई हो। ये सब के सब किसी न किसी प्रकार से पंडित आलूपीदीन से संपर्क में है और उन्हें दोषी जानने के बावजूद भी उनको निर्दोष सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वाकई में समाज में कह सकते हो गणना के पात्र हैं। नेक्स्ट, नमक का दरोगा पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। आंसर, नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलूपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल होने के बाद पंडित आलूपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त मुंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी? आंसर है, वंशीधर के पिता ने उसे निम्नलिखित बातों की नसीहतें दी। फर्स्ट, ओहदे पर पीर की मजार की तरह नजर रखना। सेकंड, मजार पर आने वाले चढ़ावे पर ध्यान रखो। थर्ड, जरूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आओ ताकि धन मिल सके। फोर्थ, बेगैरत आदमी से विनम्रता से पेश आओ क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं। और लास्ट फिफ्थ, ऊपर की कमाई से समृद्धि आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है, प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पंडित आलूपीदीन धन का उपासक था। उसने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए। उसे लगता था कि धन के आगे सब कमजोर है। वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जाने वाली गाड़ियों को पकड़ लिया। आलूपीदीन ने उसे भी मोटी रिश्वत देकर मामला खत्म करना चाहा, किंतु वंशीधर ने उसकी हर पेशकश को ठुकराकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आलूपीदीन के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि धर्म ने धन पर विजय पाई। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से आपको लगा
कि वाकई में चाहे कितना ही वो शक्तिशाली रहा हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी रहा हो, लेकिन उसका रुपया, उसका धन दौलत उसे निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया। और यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि वंशीधर ने उसे दोषी माना, उसे गिरफ्तार किया। हाँ, पैसे के दम पे ही जरूर मान सकते हैं कि न्यायालय से और वकीलों के द्वारा उसका समर्थन किया जाता है, उसे निर्दोष साबित किया था, लेकिन वंशीधर की निगाह में और पंडित आलोपीदीन अपनी निगाह में स्वयं दोषी थे और इस बात को खुद भी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। समझाइए। नौकरी में पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपर की कमाई की ओर ध्यान देना चाहिए। सेकंड, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। सेकंड, इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन ही क्रमशः मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ करना और पाना होता है। नेक्स्ट, थर्ड, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अर्थ, मनुष्य के मन में भ्रम रहता है। अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं या संदेह की पुष्टि हो जाती है। फोर्थ, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। इसका अर्थ है, धन से न्याय और नीति को प्रभावित किया जा सकता है, धन से मर्जी का न्याय दिया जा सकता है तथा नीतियां भी अपने हक में बनवाई जा सकती है। ये सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, दुनिया सोती थी पर दुनिया की दीप जागती थी। समझाइए। यह बात यह संसार के स्वभाव पर तीखी टिप्पणी है। संसार के लोग कुछ करें या न करें, दूसरे की निंदा अवश्य करते हैं। हालांकि निंदा करने वाले को अपनी कमी का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ, खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यह बात बूढ़े मुंशी ने कही थी। उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकराने का दुख है। इस नासमझी के कारण वह उसकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानता है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अर्थ है, धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्य निष्ठा के कारण वंशीधर ने आलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपए की पेशकश को ठुकरा दिया। उसके धर्म ने धन को कुचल दिया। और लास्ट, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अर्थ है, यहाँ अदालत की कार्यशैली पर व्यंग्य है। अदालतें न्याय की मंदिर कही जाती है, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के कारण न्याय के सभी शस्त्र सत्य को असत्य सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेला वंशीधर था, अतः धन व धर्म में युद्ध सा हो रहा था। बाकी नेक्स्ट।